आइए सुनते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास श्रीकांत का चौथा भाग। सारी घटना सुनते सुनते इंद्र की जीजी हठात दो एक बार इस तरह सिहर उठी कि यदि इंद्र का उस तरफ तनिक भी ध्यान होता तो उसे बड़ा आश्चर्य होता। वो तो न देख पाया, परंतु मैंने देख लिया। वो कुछ देर तक चुपचाप उसकी ओर देखकर स्नेह भरे तिरस्कार से बोली, छी भैया, ऐसा कार्य अब और कभी मत करना। इन सब भयानक जानवरों से क्या खिलवाड़ किया जाता है? भाग्य से तुम्हारे हाथ की पिटारी के ढक्कन पर ही उसने फन मारा, नहीं तो आज कैसा अनर्थ हो जाता। बोलो तो। मैं क्या ऐसा बेवकूफ़ हूँ जीजी? इतना कहकर उसने अपनी धोती का छोर खींचकर कमर में से सूत से बंधी हुई एक सूखी जड़ी दिखाकर कहा, ये देख जीजी, पूरी सावधानी के साथ बांध रखी है। यदि ये न होती तो क्या आज वो मुझे बिना काटे छोड़ देता? शाहजी के पास से इसे प्राप्त करने में क्या मुझे कम कष्ट उठाने पड़े हैं? इसके होते हुए तो मुझे कोई भी नहीं काट सकता, और यदि काट भी लेता तो भी क्या बिगड़ता? शाहजी को तुरंत ही जगाकर उनसे जहर मोहरा लेकर कटी जगह पर रख देता। अच्छा जीजी, ये जहर मोहरा कितनी देर में सब विष खींच लेता है? आधे घंटे में? 1 घंटे में? नहीं, इतनी देर तो न लगती होगी, क्यों जीजी? जीजी किंतु उसी तरह चुपचाप देखती रही। इंद्र उत्तेजित हो गया था। बोला, आज दो ना जीजी, मुझे एक जहर मोहरा। तुम्हारे पास तो 2-3 पड़े हैं, कितने दिनों से मैं मांग रहा हूँ। फिर उत्तर के लिए प्रतीक्षा किए बगैर ही वो क्षुब्ध अभिमान के स्वर में उसी क्षण बोल उठा, मुझसे तो तुम लोग जो भी कहते हो मैं वही कर देता हूँ, पर तुम लोग मुझे हमेशा झांसा देकर कहते हो आज नहीं कल, कल नहीं परसों। यदि नहीं देना है तो साफ क्यों नहीं कह देते? मैं फिर कभी नहीं आऊँगा, जाओ। इंद्र ने लक्ष्य नहीं किया, किंतु मैंने जीजी की तरफ देखते हुए खूब अनुभव किया कि उनका मुख किसी असीम व्यथा और लज्जा के कारण मानो एकदम काला हो गया है, किंतु दूसरे ही क्षण कुछ हंसी का भाव अपने सूखे होठों पर जबरदस्ती लाकर उन्होंने कहा, हाँ रे इंद्र, क्या तू अपनी जीजी के यहाँ सिर्फ सांप के मंत्र और जहर मोहरे के लिए आया करता है? इंद्र निसंकोच होकर बोल उठा, और नहीं तो क्या? फिर निद्रित शाहजी की ओर तिरछी नजर से देखकर बोला, किंतु वो मुझे हमेशा झांसा ही देते रहते हैं, इस तिथि को नहीं, उस तिथि को नहीं, केवल वो एक झाड़ने का मंत्र दिया था बस, और कुछ देना ही नहीं चाहते। किंतु आज मुझे खूब मालूम हो गया है जीजी कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी सब जानती हो। अब और उनकी खुशामद नहीं करूँगा जीजी, तुम्हारे पास से ही सब मंत्र सीख लूँगा। इतना कहकर उसने मेरी ओर देखा और फिर सहसा एक दीर्घ निश्वास छोड़कर शाहजी को लक्ष्य करके उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करते हुए कहा, शाहजी गांजा वांजा ज़रूर पीते हैं श्रीकांत, किंतु 3 दिन के मरे हुए मुर्दे को आधे घंटे के भीतर ही उठाकर खड़ा कर सकते हैं, इतने बड़े उस्ताद हैं ये। हाँ जीजी, तुम भी तो मुर्दे को जिला सकती हो। जीजी कुछ देर चुपचाप देखती रहीं और फिर एकाएक खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो कितना मधुर हास था, इस तरह मैंने बहुत ही थोड़े लोगों को हंसते देखा है, किंतु वो हास मानो निबिड़ मेघों से भरे हुए आकाश की बिजली की चमक की तरह दूसरे ही क्षण अंधकार में विलीन हो गया। किंतु इंद्र ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो एकदम जीजी के गले पड़ गया और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब मालूम है, परंतु मैं कहे देता हूँ कि एक एक करके तुम्हें अपनी सब विद्याएं देनी होंगी। जितने दिन जीऊँगा उतने दिन तुम्हारा पूरा गुलाम होकर रहूँगा। तुमने कितने मुर्दे जिलाए हैं जीजी? जीजी बोली, मैं तो मुर्दे जिलाना जानती नहीं इंद्रनाथ। इंद्र ने कहा, तुम्हें शाहजी ने ये मंत्र नहीं दिया? जीजी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। इंद्र मिनट भर तक उसके मुंह की ओर देखते रहने के उपरांत स्वयं भी अपना सिर हिलाते हिलाते बोला, ये विद्या क्या कोई शीघ्र देना चाहेगा जीजी? अच्छा, कौड़ी चलाना तो तुमने निश्चय ही सीख लिया होगा। जीजी बोली, कौड़ी चलाना किसे कहते हैं सो भी तो मैं नहीं जानती भाई। इंद्र को विश्वास नहीं हुआ। वो बोला, हुश, जानती कैसे नहीं? नहीं दूंगी यही कह दो ना। फिर मेरी ओर देखकर बोला, कौड़ी चलाना कभी देखा है श्रीकांत?
2 कौड़ियां मंत्र पढ़कर छोड़ दी जाती हैं। वो जहाँ सांप होता है वहाँ जाकर उसके सिर पर जा चिपटती हैं और उसे 10 दिन तक के रास्ते से खींच लाकर हाजिर कर देती हैं। ऐसा है मंत्र का जोर। अच्छा जीजी, घर बांधना, देह बांधना, धूल पड़ना, ये सब तो तुम जानती हो ना? यदि जानती न होती तो इस तरह सांप को कैसे पकड़ लेती? इतना कहकर वो जिज्ञासु दृष्टि से जीजी के मुंह की ओर देखने लगा। जीजी ने बहुत देर तक सिर झुकाए हुए चुपचाप मन ही मन मानो कुछ सोच लिया और फिर मुंह उठाकर धीरे से कहा, इंद्र, तेरी जीजी के पास ये सब विद्याएं कानी कौड़ी की भी नहीं हैं। किंतु क्यों नहीं है? सो यदि तू विश्वास करे भाई, तो आज तेरे आगे सब बातें खोलकर अपनी छाती का बोझ हल्का कर डालूं। बोलो, तुम लोग आज मेरी सब बातों पर विश्वास करोगे? बोलते बोलते उनके पिछले शब्द एक तरह से कुछ भारी से हो उठे। अभी तक मैं प्राय कुछ भी न बोला था। इस दफे सबसे आगे जोर से बोल उठा, मैं तुम्हारी सब बातों पर विश्वास करूंगा जीजी, सब पर, जो तुम कहोगी सब पर, एक भी बात पर अविश्वास न करूंगा। मेरी ओर देखकर वो कुछ हंसी और बोली, विश्वास क्यों न करोगे भाई? तुम भले घरों के लड़के जो ठहरे। छोटे लोग ही अनजान अपरिचित लोगों की बात में संदेह करते और भय से पीछे हट जाते हैं। सिवाय इसके मैंने तो कभी झूठ बोला नहीं भाई। इतना कहकर उन्होंने एक दफ़े सिर हमारी ओर देखकर म्लान भाव से थोड़ा सा हंस दिया। उस समय संध्या की धुंध दूर होकर आकाश में चंद्रमा का उदय हो रहा था और उसकी धुंधली सी किरण रेखाएं वृक्षों की घनी शाखाओं और पत्तों में से छनकर नीचे के गहरे अंधकार में पड़ रही थीं। कुछ देर चुप रहकर जीजी एकाएक बोल उठी, इंद्रनाथ, सोचा था कि आज ही अपनी सब कहानी तुम्हें सुना दूं, किंतु सोचकर देखा कि नहीं, अभी वो समय नहीं आया है। परंतु मेरी एक बात का अवश्य विश्वास कर लो कि हम लोगों की सारी करामात शुरू से आखिर तक प्रवंचना ही है। इसीलिए अब तुम झूठी आशा से शाहजी के पीछे पीछे चक्कर मत काटो। हम लोग मंत्र तंत्र कुछ नहीं जानते, मुर्दे को भी नहीं जिला सकते, कौड़ी फेंककर सांप को भी पकड़कर नहीं ला सकते। और कोई कर सकता है या नहीं सो तो मैं नहीं जानती, परंतु हम लोगों में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। न मालूम क्यों इस अत्यल्प काल के परिचय से भी मैंने उनके प्रत्येक शब्द पर असंशय विश्वास कर लिया, किंतु इतने दिनों के घनिष्ठ परिचय के होते हुए भी इंद्र विश्वास न कर सका। वो क्रुद्ध होकर बोला, यदि शक्ति नहीं है तो तुमने सांप को पकड़ किस तरह लिया? जीजी बोली, ये तो सिर्फ हाथ का कौशल भर है इंद्र, किसी मंत्र का जोर नहीं। सांप का मंत्र हम लोग नहीं जानते। इंद्र बोला, यदि नहीं जानते तो तुम दोनों ने धूर्तता से मुझसे इतने रुपए क्यों ठग लिए? जीजी तत्काल जवाब न दे सकी, शायद अपने को कुछ संभालने लगी। इंद्र ने फिर कर्कश कंठ से कहा, तुम सब ठग धूर्त चोटे हो। अच्छा, दिखाता हूं तुम लोगों को इसका मजा। पास ही में एक केरोसिन की डिबिया जल रही थी। मैंने उसी के प्रकाश में देखा जीजी का मुंह मुर्दे के समान सफ़ेद हो गया है। वो भय और संकोच के साथ बोली, हम लोग मदारी जो हैं भाई, ठगना ही तो हमारा व्यवसाय है। तुम्हारा व्यवसाय? मैं अभी सब बाहर निकाले देता हूँ। चल रे श्रीकांत, इन साले धूर्तों की छाया से भी बचना चाहिए। हरामजादे, बज्जात, धूर्त, बदमाश। ये कहकर इंद्र सहसा मेरा हाथ पकड़कर और जोर से एक झटका देकर उठकर खड़ा हो गया और जरा भी विलंब किए बिना मुझे खींचकर ले गया। इंद्र को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसकी बहुत दिनों की बड़ी बड़ी आशाएं मानो पलक मारते ही भूमि सात हो गई थीं। किंतु मैं अपनी दोनों आँखों को जीजी की उन आँखों की ओर से फिर न लौटा सका। मैं बलपूर्वक इंद्र से अपना हाथ छुड़ाकर 5 रुपए सामने रखते हुए बोला, तुम्हारे लिए लाया था जीजी, इन्हें ले लो। इंद्र ने झपट कर उन्हें उठा लिया और कहा, अब और रुपए? धोखे से इन्होंने मुझसे कितने रुपए लिए हैं सो क्या तुझे मालूम है श्रीकांत? मैं तो अब यही चाहता हूं कि ये लोग बिना खाए पिए सूख कर मर जाएं। मैंने उसका हाथ दबाकर कहा, नहीं इंद्र, दे देने दो, ये मैं जीजी के लिए लाया हूं। ओह,
बड़ी आई तेरी जीजी, कहकर वो मुझे खींचकर बेड़े के पास घसीट लाया। इतने में इस गोलमाल से शाहजी का नशा उचट गया। क्या हुआ कहते हुए वो उठ बैठा। इंद्र मुझे छोड़कर उसकी ओर बढ़ गया और बोला, डाकू साले, कभी रास्ते में दिखा तो चाबुक से तेरी पीठ का चमड़ा उधेड़ दूंगा। क्या हुआ? बदमाश साला, जानता कुछ भी नहीं, फिर भी कहता फिरता है मंत्र के जोर से मुर्दे जलाता हूं। यदि कभी रास्ते पर दिखाई दिया तो अब की बार अच्छी तरह देखूंगा तुझे। इतना कहकर उसने एक ऐसा अशिष्ट इशारा किया जिससे कि शाहजी चौंक उठे। एक तो नशे की खुमारी, फिर अकस्मात ये अचिंत्य कांड, इससे ये किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया और उसी भाव से टुकुर टुकुर देखने लगा। इंद्र मुझे लेकर जब तक द्वारे के बाहर आया तब तक शायद वो कुछ होश में आकर शुद्ध बंगाली में पुकार उठा, सुन इंद्रनाथ, क्या हुआ है बोल तो। ये पहले ही पहल मैंने उसे बंगाली में बोलते सुना। इंद्र लौटकर बोला, जंत्र मंत्र तुम कुछ नहीं जानते, फिर क्यों झूठ फूट मुझे धोखा देकर इतने रुपये ऐंठते रहे इतने दिन तक, इसका जवाब दो। वो बोला, नहीं जानता, ये तुमसे किसने कहा? इंद्र ने उसी क्षण उस स्तब्ध नतमुखी जीजी की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कानी कौड़ी की भी विद्या नहीं है, विद्या है सिर्फ धूर्तता की और लोगों को ठगने की। यही तुम लोगों का व्यवसाय है, मिथ्यावादी चोर। शाहजी की आंखें भग से जल उठीं। वो कैसी भीषण प्रकृति का आदमी है, इसका परिचय मुझे अब तक भी नहीं था। उसकी केवल उस दृष्टि से ही मेरे शरीर में मानो कांटे उठाए। वो अपनी बिखरी हुई जटाओं को बांधते बांधते उठ खड़ा हुआ और सामने आकर बोला, क्या कहा है तूने? जीजी उसी तरह नीचा मुंह किए निरुत्तर बैठी रहीं। इंद्र ने मुझे एक धक्का देकर कहा, रात हो गई है, चलना। मैंने कहा, रात अवश्य हो रही है, परंतु मेरे पैर तो जैसे अपनी जगह से हिलते ही नहीं। किंतु इंद्र ने उसको भूतश्रेप भी न किया। वो मुझे प्राय जबरदस्ती ही खींच कर ले गया। कुछ कदम आगे बढ़ते ही शाहजी का कंठ स्वर फिर सुनाई दिया, क्यों कहा तूने? प्रश्न तो जरूर सुना, किंतु उत्तर न सुन सके। थोड़े कदम और अग्रसर होते ही अकस्मात चारों ओर के उस निबिड़ अंधकार की छाती को चीरता हुआ एक तीव्र आर्त स्वर पीछे की अंधेरी झोपड़ी में से हमारे कानों को भेदता हुआ निकल गया और आँख की पलक गिरते न गिरते इंद्र उस शब्द का अनुसरण करके अदृश्य हो गया। किंतु मेरे भाग्य में कुछ और ही था। सामने ही एक बड़ी कटीली झाड़ी थी। मैं जोर से उसी पर जा गिरा और कांटों से मेरा सारा शरीर छत विच्छत हो गया। ये जो हुआ सो हुआ, किंतु अपने को कांटों से छुड़ाने में ही मुझे करीब 10 मिनट लग गए। इस कांटे को छुड़ाओ तो किसी अन्य कांटे में कपड़ा बिंध जाता और उसे छुड़ाओ तो किसी तीसरे में जा अटकता। इस प्रकार अनेक कष्ट और विलंब के उपरांत जब मैं शाहजी के घर के आंगन में पहुंचा तब देखा कि उस आंगन के एक हिस्से में जीजी मूर्छित पड़ी हुई हैं और दूसरे हिस्से में दोनों का गुरु शिष्य का बाकायदा मल्ल युद्ध हो रहा था। पास ही में एक तेज धार वाली बर्छी पड़ी हुई है। शाहजी शरीर से अत्यंत बलवान थे, किंतु उसे पता न था कि इंद्र उससे भी अधिक बली है। यदि होता तो शायद वो इतने बड़े दुस्साहस का परिचय न देता। देखते ही देखते इंद्र उसे चित्त करके उसकी छाती पर चढ़ बैठा और उसकी गर्दन को जोर से दबोचने लगा। वो ऐसा दबोचना था कि यदि मैं बाधा न देता तो शायद शाहजी का मदारी जीवन उसी समय समाप्त हो जाता। बहुत खींचतान के बाद जब मैंने दोनों को पृथक किया तब इंद्र की अवस्था देखकर डर के मारे एकदम रो दिया। पहले मैं अंधकार में देख न सका था कि उसके सब कपड़े खून से तरबतर हो रहे हैं। इंद्र हाँफते हाँफते बोला, साले गंजेड़ी ने मुझे सांप मारने का बर्छा मारा है, ये देख। कुर्ते की आस्तीन उठाकर उसने बताया, भुजा में करीब 2-3 इंच गहरा घाव हो गया है और उसमें से लगातार खून बह रहा है। इंद्र बोला, रो मत, इस कपड़े से मेरे घाव को खूब खींच कर बांध दे। अरे खबरदार, ठीक ऐसा ही बैठा रह, उठा तो गले पर पैर रखकर तेरी जीभ खींचकर बाहर निकाल लूंगा, हरामजादे सुअर। ले इंद्र, तू खींचकर बांध, देरी न कर।
इतना कहकर उसने चर अपनी धोती के छोर का एक अंश फाड़ डाला। मैं कांपते हाथों से घाव को बांधने लगा और शाहजी निकट ही आसन्न मृत्यु विषैले सर्प की तरह बैठा हुआ चुपचाप देखने लगा। इंद्र बोला, नहीं, तेरा विश्वास नहीं है, तू खून कर डालेगा, मैं तेरे हाथ बांधूंगा। ये कहकर उसने उसी की गेरुए रंग की पगड़ी से खींच कर उसके दोनों हाथ खूब कस कर बांध दिए। उसने कोई बाधा नहीं दी, प्रतिवाद नहीं किया, जरा सी चूं चपड़ भी न की। जिस लाठी के प्रहार से जीजी बेहोश हो गई थीं, उसे उठाकर एक तरफ रखते हुए इंद्र बोला, कैसा नमक हराम शैतान है ये साला। मैंने इसे अपने पिता के न जाने कितने रुपए चुरा कर दिए हैं, और यदि जीजी ने सिर की कसम खाकर न रोका होता तो और भी देता। इतने पर भी ये मुझे बरछी मार बैठा। श्रीकांत, इस पर नजर रख, जिससे यह उठ न बैठे। मैं जीजी की आंखों और चेहरे पर जल के छींटे देता हूं। पानी के छींटे देकर हवा करते हुए वो बोला, जिस दिन जीजी ने कहा कि इंद्रनाथ, तेरे कमाए हुए पैसे होते तो मैं ले लेती, किंतु इन्हें लेकर मैं अपना एलोक परलोक मिट्टी न करूंगी, उस दिन से अब तक इस शैतान के बच्चे ने उन्हें कितनी मार मारी है, इसका कोई हिसाब नहीं। इतने पर भी जीजी लकड़ी ढोकर कंडे बेचकर किसी तरह इसे खिलाती पिलाती है, गांजे के लिए पैसे देती है। फिर भी ये उनका अपना ना हुआ, किंतु अब मैं इसे पुलिस के हाथ में दूंगा, तब छोड़ूंगा, नहीं तो ये जीजी का खून कर डालेगा। ये खून कर सकता है। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मानो वो मनुष्य इस बात से सिहर उठा और सिर उठाकर उसे तुरंत नीचा कर लिया। ये सब निमेष भर में ही हो गया, किंतु अपराधी की निविड़ आशंका मैंने उसके चेहरे पर इस प्रकार परिस्फुट होती हुई देखी कि उसका उस समय का वो चेहरा मुझे आज भी साफ साफ याद आ जाता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस कहानी को, जिसे कि आज मैं लिख रहा हूँ, इतना ही नहीं कि सत्य मानकर ग्रहण करने में लोग दुविधा करेंगे, परंतु इसे विचित्र कल्पना कहकर उपहास करने में भी शायद संकोच न करेंगे। फिर भी ये सब कुछ जानते हुए भी मैंने इसे लिखा है, और यही मेरी अभिज्ञता का सच्चा मूल्य है, क्योंकि सत्य के ऊपर खड़े हुए बगैर किसी भी तरह ये सब कथा मुंह से बाहर नहीं निकाली जा सकती। पग पग पर डर लगता है कि लोग इसे हंसी में न उड़ा दें। जगत में वास्तविक घटनाएं कल्पना को भी बहुत दूर पीछे छोड़ देती हैं। ये कैफियत स्वयं उसे लेखबद्ध करने में किसी तरह की मदद नहीं करती, बल्कि हाथ की कलम को बार बार खींचकर रोकती है। पर जाने दो इस बात को। जीजी जब आंखें खोलकर उठ बैठीं, तब शायद आधी रात हो गई थी। उनकी विहलता दूर होते और भी 1 घंटा बीत गया। इसके बाद हमारे मुंह से सारा वृतांत सुनकर वो उठकर धीरे धीरे खड़ी हो गईं और शाहजी को बंधन मुक्त करके बोलीं, जाओ, अब सो रहो। उसके चले जाने के उपरांत उन्होंने इंद्र को पास बुलाकर और उसका दाहिना हाथ अपने सिर पर रखकर कहा, इंद्र, मेरे सिर पर हाथ रखकर शपथ तो कर भाई कि अब फिर कभी तू इस घर में ना आएगा। हमारा जो होना हो सो हो, तू अब कोई खबर न लेगा। इंद्र पहले तो अवाक हो रहा, परंतु दूसरे ही क्षण आग की तरह जल उठा और बोला, ठीक ही तो है, मेरा खून किए डालता था सो तो कुछ भी नहीं, और मैंने जो उसे थोड़ी देर के लिए बांध दिया सो इस पर तुम्हारा इतना गुस्सा। ऐसा ना हो तो फिर ये कलयुग ही क्यों कहलाए। परंतु तुम दोनों कितने नमक हराम हो। आरे श्रीकांत, चले, बस हो चुका। जीजी चुप हो रहीं। उन्होंने इस अभियोग का जरा भी प्रतिवाद नहीं किया। क्यों नहीं किया? सो पीछे मैंने चाहे जितना क्यों न समझाऊं, परंतु उस समय मैं बिल्कुल न समझ सका। तथापि मैं अलक्ष्य रूप से चुपचाप वो 5 रुपए वहीं खंबे के पास रखकर इंद्र के पीछे पीछे चल दिया। आंगन के बाहर आकर इंद्र चिल्लाकर बोला, हिंदू की लड़की होकर जो एक मुसलमान के साथ भाग आती है, उसका धर्म कर्म ही क्या, चूल्हे में चली जाए। अब मैं न कोई खोज ही करूँगा और न खबर ही लूँगा। हरामजादा, नीच कहीं का। और ये कहकर वो तेजी से उस वन पथ को लांघ कर चल दिया। हम दोनों नाव में आकर बैठ गए। इंद्र चुपचाप नाव खेने लगा और बीच बीच में हाथ उठा उठाकर आंखें पोंछने लगा। ये साफ साफ समझकर कि वो रो रहा है, मैंने और कोई प्रश्न नहीं किया।
शमशान के उसी रास्ते से मैं लौट आया और उसी रास्ते अब भी चला जा रहा हूँ, परंतु न मालूम क्यों आज मेरे मन में भय की कोई बात ही नहीं आती। मालूम होता है शायद उस समय मन इतना विहल और इतना ढका हुआ था कि इतनी रात को किस तरह घर में घुसूंगा और घुसने पर क्या दशा होगी, इसकी चिंता भी उसमें स्थान न पा सकी। प्राय पिछली रात को नाव घाट पर आ लगी। मुझे उतार कर इंद्र बोला, घर चला जा श्रीकांत, तू बड़ा अपशगुनिया है। तुझे साथ लेने से एक न एक फसाद उठ खड़ा होता है। आज से अब तुझे किसी भी कार्य के लिए नहीं बुलाऊंगा और तू भी अब मेरे सामने बताना। जा, चला जा। इतना कहकर वो गहरे पानी में नौका ठेलकर देखते ही देखते घुमाव की तरफ अदृश्य हो गया। विस्मित, व्यथित, स्तब्ध होकर मैं निर्जन नदी के तीर पर अकेला खड़ा रह गया। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए श्रीकांत का अगला भाग।